हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12th के एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया था। अब देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साथ में आप भी अपने कॉपी पेन साथ लेके बैठें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर नहीं हो पाता है तो देखेंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो डिग्री के लिए आपको बताया गया था कि हाईएस्ट पावर होती है ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर आपको मिलेगी वो आपकी डिग्री कहलाती है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आपका डेरिवेटिव आ जाए तो वहां पर आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। ये सब मैंने आपको एक्सरसाइज जब करवाई थी तब बताया था। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, रीजन दे सकते हैं, सिंस the term sin dy by dx occur in the given differential equation, so degree is not defined. Answer is D. Next is the degree of the differential equation. देखिए डिग्री आपके पास होती है highest power of the highest order। तो यहां से आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास देखिए डिग्री जो है हमारे पास दी हुई है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्र इट्स पावर 3/2 एंड डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। सबसे पहले हम बोथ साइड यहाँ पर स्क्र कर देते हैं, शेयरिंग बोथ साइड। तो आपके पास ये आ जाता है डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र इट्स स्क्र। तो देखिए जो हाईएस्ट ऑर्डर है आपका दैट इज सेकेंड ऑर्डर हाईएस्ट है। तो यहाँ ऑर्डर आपका मिला 2 और डिग्री जो है हाईएस्ट ऑर्डर की आपको पावर देखनी होती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर जो आ रही है वो आती है आपकी 2। मीन्स आपका जो आंसर है वो होगा, यहाँ पर डिग्री आपको बतानी थी तो आंसर आपका है सी। नेक्स्ट इज ऑर्डर एंड डिग्री आपको डिफाइन करनी है। तो ऑर्डर एंड डिग्री जो है आपके पास यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पर ऑर्डर जो है आपका, देखिए हाईएस्ट ऑर्डर आपका आ रहा है यहाँ पर 2, लेकिन डिग्री जो है यहाँ डिफाइंड नहीं हो सकती। डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर जो आपको पावर दी हुई है वो आपकी रैशनल फॉर्म में दी हुई है। तो आप यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो आपका जो आंसर है वो बनेगा ए। नेक्स्ट इज y इज द सोल्यूशन ऑफ। देखिए y किसका सोल्यूशन होगा। आपके पास दो कांस्टेंट यहाँ पर गिवन है। जब दो कांस्टेंट है तो आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो भी सेकंड ऑर्डर में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। y डैश आपके पास देखिए प्रोडक्ट रूल से आप करेंगे तो ये बनने वाला है, फर्स्ट का आपने डेरिवेटिव किया, सेकेंड एज इट इज, प्लस सेकेंड का आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो फर्स्ट इज एज इट इज। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स माइनस, देखिए ये जो आपकी टर्म बन रही है ये पूरा का पूरा हमारे पास है y, ये गिवन है आपको। अब आप y डबल डैश निकाल सकते हैं यहाँ से। y डबल डैश जब आपने निकाला आप ये लिख सकते हैं यहाँ प्लस में e रेज टू माइनस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस वाई डैश। देखिए यहाँ से आपके पास क्या आता है, y डबल डैश इक्वल टू माइनस ई रेज टू माइनस एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, और ये जो आपकी टर्म आती है ये आती है आपकी y माइनस वाई डैश। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। देखिए यहाँ पर अगर हम फर्स्ट का यूज करें तो आपके पास ये जो वैल्यू है आपकी इसकी इक्वल आती है y डैश प्लस वाई के। तो आप लिख सकते हैं y डैश प्लस वाई माइनस वाई डैश। तो यहाँ से आपके पास आता है, तो आंसर इज
नेक्स्ट है आपके पास द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वाई इक्वल टू ए कोस एल्फा एक्स प्लस बी साइन एल्फा एक्स वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। देखिए दो कांस्टेंट है तो आपको बताया गया था जितने कांस्टेंट आपके पास होते हैं उतने ही ऑर्डर की आपकी डेरिवेटिव होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर आपको 2 टाइम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिलेगी वो उसका ऑर्डर होगा आपका 2। ये बनने वाला है वाई डैश आपको मिलेगा माइनस ए एल्फा साइन एल्फा एक्स प्लस बी एल्फा कोस एल्फा एक्स। सेकेंड टाइम जब हम करेंगे तो ये बनेगा माइनस ए एल्फा स्क्वायर कोस एल्फा एक्स माइनस बी एल्फा स्क्वायर कोस साइन एल्फा एक्स। माइनस अगर हम कॉमन ले एल्फा स्क्वायर तो ये बनता है आपका ए कोस एल्फा एक्स प्लस में बी साइन एल्फा एक्स। अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास था y, तो आपका जो आंसर बनता है y डबल डैश प्लस एल्फा स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो आंसर इज D। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx। देखिए आपका ये किसका सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन करके देख लेते हैं हम। तो ये आप लिख सकते हैं dy x dy इक्वल टू वाई डी एक्स dy अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट आप इसका करेंगे तो ये बनेगा log y इक्वल टू log x प्लस में log c। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू x, हम जानते हैं log y इक्वल टू ये आपका बना है log cx और एंटी लॉग लेने पर y इक्वल टू एक्स। मीन्स आपके पास ये जो इक्वेशन आती है स्ट्रेट लाइन है विच इज पासिस थ्रू द ओरिजिन। इट मीन्स आपका जो आंसर आ रहा है ये C बनने वाला। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स जो है इसके साथ अगर आपके पास कोई भी दूसरा फंक्शन है तो आप उसको डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है आप लिखते हैं इसको e पावर इंटीग्रल की dx। देखिए आपको बताया गया था कि dy बाई डी एक्स प्लस e बाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आप देखिए p जो है ये बनने वाला आपका tan x dx का इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन होता है आपका log ऑफ सेकेंड x। यहाँ से आपका जो इंटीग्रेटिंग आ रहा है फैक्टर वो है सेकेंड x। आंसर इज C। नेक्स्ट इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सॉल्व कर लेते हैं। आपको बताया गया था कि x के साथ आप x वाली टर्म्स रखेंगे और y के साथ आप y वाली टर्म्स को सेपरेट करते टाइम ऐसा लिखेंगे हम। ये बना आपका, तो हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर x अपॉन tan x dx इक्वल टू माइनस, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन यूज कर लिया है, सेकेंड स्क्वायर y अपॉन में tan y dy। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ये जो होता है इंटीग्रेशन करने पर ये होता है log ऑफ tan x। आप tan x को z मानेंगे तो आपके पास dz जो है वो सेकेंड स्क्वायर x आपका बनने वाला है dx में। तो यहाँ से log ऑफ tan x इक्वल टू माइनस log ऑफ tan y प्लस में log ऑफ c। log की टर्म हम एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ से log ऑफ tan x इंटू tan y इक्वल टू log ऑफ c। एंटी लॉग जब हम लेते हैं तो ये बनेगा tan x इंटू tan y इक्वल टू मीन्स देखिए यहाँ कांस्टेंट आपका k लिया हुआ है तो आप k लिखेंगे। कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ मैंने इसको k लिखा। आंसर जो है यहाँ पर हमें दिख रहा है D। नेक्स्ट आपके पास फैमिली y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए क्यूब ऑफ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा तभी हम इसका डिग्री बता सकते हैं। तो आपके पास y डैश जब आप निकालेंगे ये बनेगा आपका a और जब डबल टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा 0। मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज, देखिए हाईएस्ट ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री बनती है।
तो यहाँ पर आपके पास आंसर होगा ए। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको बताना है, तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स माइनस 1/x y इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3x अपॉन x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी मैंने आपको बताया था e की पावर इंटीग्रल p dx, और p जो है आपको यहाँ दिया हुआ है माइनस 1/x। y के साथ जो भी आपका कोफिशिएंट होता है ये आपका कहलाता है p। तो यहाँ पर आप लिखेंगे e रेज टू इंटीग्रल माइनस 1/x dx, ये आपका बनेगा e रेज टू माइनस लॉग ऑफ x। इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू लॉग ऑफ x की पावर माइनस 1, मीन्स आपके पास यहाँ आ जाता है 1/x। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट इज आपको दिया हुआ है सोल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 y0 इक्वल टू 1 इज गिवन बाय। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। आप लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई, dy अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स। बोथ साइड आप इंटीग्रेशन यूज करेंगे, तो ये आपका बनने वाला है log ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। आपको दिया y0 इक्वल टू 1, मीन्स y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। आप y की जगह पे 1 रखिए और x के प्लेस पे आप 0 रखेंगे तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर आपके पास ये आता है log ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस log ऑफ 2। तो हम लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस वाई माइनस log ऑफ 2 इक्वल टू एक्स। ये आप लिख सकते हैं 1 प्लस वाई अपॉन 2 log के अंदर इक्वल टू एक्स। यहाँ से जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये बनेगा आपका 1 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू ई रेज टू एक्स। मीन्स आपके पास ये बन जाता है 1 प्लस वाई इक्वल टू 2 ई रेज टू एक्स, वाई इक्वल टू 2 ई रेज टू एक्स माइनस 1। तो आंसर इज सी। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास वैल्यू y की 1 और x 0 दिया हुआ है, तो आप चाहें तो आप इनमें से पुट करके देखिए। देखिए पहले ऑप्शन में आप पुट करते हैं तो x 0 पुट करने पर आपको जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं आती। जब आप x 0 रखते हैं तो 0 इक्वल टू माइनस 1 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके बाद बी ऑप्शन में आपने रखा तो 0 इक्वल टू आ रहा है आपका माइनस 1, ये भी पॉसिबल नहीं है। डी ऑप्शन में आपने देखा 0 इक्वल टू माइनस 1, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। देखिए इस तरीके से आप क्विकली भी बिना सोल्व किए आप अपना आंसर निकाल सकते। नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन y1 इक्वल टू 2। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। dy अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। इंटीग्रेशन कर देते हैं हम सेपरेट करके, ये बनेगा log y प्लस 1 इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 माइनस में log ऑफ a। ये कांस्टेंट है, आप लिख सकते हैं इसको। आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, ये आ गया आपका 1। log का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, बोथ साइड आप एंटी लॉग लेंगे, ये बनेगा a y प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब आपको यहाँ कंडीशन दी हुई है x 1 पर y जो है आपका 2 है, तो आप रखिए इसको। क्या मिलेगा हमें, जब y आपके पास 2 है, a 2 प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1। फर्स्ट में रख रहे हैं हम। देखिए a इक्वल टू आ गया आपका 0। मीन्स आपके पास जो सोल्यूशन है, जब a 0 है आपका, आपके पास आ जाता है ये x इक्वल टू 1। तो ओनली 1 सोल्यूशन आपका यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपका जो आंसर है वो बनेगा यहाँ पर B। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन।
देखिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर जो है आपका सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, डेरिवेटिव जो है सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में आपको दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर में, ये पॉसिबल नहीं है आपका। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, डी में आपका सेकंड ऑर्डर है हाईएस्ट, तो ये पॉसिबल है। देखिए ये जो पावर आपको दी हुई है यहाँ पर जो डैश है ये डेरिवेटिव को डिनोट करता है। इसी तरह सी वाले में आपको देखिए थर्ड ऑर्डर में दिया हुआ है, तीन आपके डैश लगाए हुए हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये आपका तीन ऑर्डर में दिया हुआ है और डी के अंदर आपका वन टाइम डेरिवेटिव दिया है, वन डैश है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। इट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको बताना है, तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू वन अपॉन वन माइनस। आपको बताया गया था कि आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपको p चाहिए, कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आप लिखेंगे पावर इंटीग्रल p dx, आपके पास आ रहा है माइनस एक्स अपॉन वन माइनस स्क्वेयर डी एक्स। देखिए अगर हम इस डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, आप देख सकते हैं नीचे वाले टर्म को अगर मैं टी मानूं तो ऊपर वाली टर्म आपकी डेरिवेटिव में चली जाएगी। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाता है ई रेज टू पावर वन बाई टू log ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ, तो ई पावर log वन माइनस एक्स स्क्वेयर इट्स पावर, मीन्स आपके पास ये आ गया वन माइनस एक्स स्क्वेयर का जो है वो मिल रहा है हमें टी। नेक्स्ट आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू सी इज द जनरल सोल्यूशन इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपके पास सोल्यूशन है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएट करेंगे, आपको जो दिया हुआ है सोल्यूशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स का होता है आपका वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस में tan इनवर्स y का आप लिखेंगे वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। कॉन्स्टेंट का जीरो हो गया आपका, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, और यहाँ से आप लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम, तो ये आपके पास आया है वन प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई टू जीरो। मीन्स आंसर इज ध्यान रखिएगा सी और डी थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। देखिए एक्स के साथ यहाँ डी वाई आ रहा है और वाई के साथ डी एक्स होना चाहिए, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बताना है आप जब सोल्व करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है सोल्यूशन। इस तो आप लिखेंगे वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी प्लस एक्स इक्वल टू सी। यहाँ से आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स तो वाई इक्वल टू सी माइनस एक्स। आप इसको सेपरेट कर लेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ये बनेगा आपका वाई स्क्वेयर बाई टू इक्वल टू सी एक्स माइनस में स्क्वेयर बाई टू प्लस में ए। हम लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर बाई टू प्लस में एक्स स्क्वेयर बाई टू माइनस सी एक्स माइनस के इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस में वन इक्वल टू जीरो। देखिए ये जो आपकी फॉर्म बनी है ये बनी है आपकी सर्कल की, ये है फैमिली ऑफ सर्कल। प्लीज सी रखेंगे सर्कल जो है आपका x माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी स्क्वेयर टू आर। इस तरह आप हाइपरबोला की हाइपरबोला पैराबोला, पैराबोला आपके पास बनती है देखिए वाई स्क्वेयर इक्वल टू फोर ए एक्स प्लस माइनस, या फिर आपको मिल सकती है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू प्लस माइनस फोर ए वाई। आपके पास जो इलिप्स होता है
इसकी इक्वेशन होती है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोला जो फॉर्म होती है ये होती है हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू। तो ध्यान रखेंगे ये जो आपकी बनी हुई है ये है सर्कल। नेक्स्ट आपके पास जनरल सोल्यूशन आपको बताना है, तो आप जनरल सोल्यूशन निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं ई की एक्स कोस वाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स साइन वाई डी वाई। तो ई की एक्स हमारा कैंसिल हो गया है और कोस वाई से अगर हम करें ये बनता है आपका साइन वाई अपॉन कोस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स। ये बना है आपका टेन वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेशन कीजिए तो टेन वाई का आपको मिलता है log ऑफ सीकेंट वाई इक्वल टू एक्स। यहाँ पर हम कांस्टेंट भी लगा देते हैं, कांस्टेंट इज के, log ऑफ के। आप लिख सकते हैं log ऑफ सीकेंट वाई इंटू के इक्वल टू एक्स। जब आपने एंटीलॉग लिया तो ये बनेगा सीकेंट वाई टू के इक्वल टू ई रेज टू एक्स। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है आपके पास के अपॉन कोस वाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स। के इक्वल टू आपके पास आता है ई रेज टू एक्स कोस वाई। मीन्स आपका जो आंसर है यहाँ पर वो हमें दिख रहा है ए। डिग्री आपको बतानी है यहाँ पर। देखिए हाईएस्ट ऑर्डर आपका है 2 और हाईएस्ट डिग्री जो है ये हाईएस्ट ऑर्डर की पावर आपकी जो होती है वो आपकी कहलाती है डिग्री। मीन्स डिग्री जो है वो है आपकी 1। आंसर इज ए। नेक्स्ट आपके पास सोल्यूशन आपको निकालना है। देखिए सोल्यूशन इसका कर लेते हैं। इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करेंगे। देखिए आपको बताया गया था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकालें ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, यहाँ पर आपके पास जो आ रहा है वो है 1, क्योंकि y के साथ जो भी आपके पास मल्टीपल में होता है वो आपका p बनता है। तो यहाँ से ये बना है हमारा ई रेज टू एक्स। फिर आप लिखते थे y इंटू ई रेज टू एक्स, मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आपका है हमारा है ई रेज टू एक्स इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ हम रख देते हैं क्यू जो है आपके पास ये मिल रहा है आपको ई रेज टू माइनस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया ई रेज टू एक्स प्लस में आपका बना है ये। अब हम इस यहाँ से कांस्टेंट निकाल लेते हैं। देखिए आप लिखते हैं वाई एक्स, यहाँ एक्स जो आपको दे रखा है 0 और वाई दिया हुआ है 0। जब आप पुट करेंगे तो ये आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी 0। तो यहाँ से y ई रेज टू एक्स हमारा सोल्यूशन आ गया इक्वल टू एक्स। अब चाहे तो लिख सकते हैं y इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स टू। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको बताना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लिखेंगे ये आपके पास आता है 10x ई रेज टू इंटीग्रल पी एक्स। ये आपके पास है 10x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंट एक्स। यहाँ से आपके पास आता है सीकेंट एक्स। आंसर इज ई। नेक्स्ट इज देखिए आप इसको सेपरेट कर लीजिए। बोथ साइड आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप जब भी सोल्व करेंगे जब आपका जो कॉन्सेप्ट है आपने एक्सरसाइज अच्छे से कर ली हो और सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हो, तभी आप MCQs करें।
अदरवाइज एमसीक्यू करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, फॉर्मूला आपका होता है tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू सी लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan सी। आपके पास ये आता है y माइनस एक्स इक्वल टू tan सी इंटू 1 प्लस एक्स। देखिए tan सी जो है आपका कांस्टेंट है, तो इसको हम ये भी मान सकते हैं को। आपके पास ये बन गया है ऑप्शन बी, आंसर इज बी। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको बताना है। तो सबसे पहले y वाली टर्म्स आप एक साथ ले लें। यहाँ पर आपके पास है प्लस में y इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस में y बाई एक्स। यहाँ हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स। मीन्स p जो है वो आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ये आपके पास होता है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आप करेंगे और e की पावर में लिखेंगे। ये मिला हमें e रेज टू एक्स माइनस log ऑफ एक्स। तो हम लिख सकते हैं e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू माइनस log एक्स। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। तो आप क्या लिख सकते हैं e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू log ऑफ एक्स की पावर माइनस। इसको आप लिखेंगे x इंटू 1 बाई एक्स। क्या आ गया e रेज टू एक्स अपॉन इज। नेक्स्ट इज y इक्वल टू ए ई एम एक्स प्लस बी रेज टू माइनस एम एक्स सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बतानी है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप वन टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर दो आपके पास कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो सेकंड ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाली है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर तो आप चाहें तो वैसे ही कैंसिल कर दें, क्योंकि दो आपके कांस्टेंट आए हुए हैं। एम स्क्वेयर ए ई रेज टू एम प्लस एम स्क्वेयर बी रेज टू माइनस। अगर आप एम स्क्वेयर कॉमन लेते हैं, ये आपका बन वाई डबल डैश माइनस एम वाई पर इज सी। सोल्यूशन आपको बताना है, तो देखिए आप सेपरेट कर लीजिए इसको। कोस एक्स साइन वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स कोस वाई डी वाई। लिख सकते हैं आप इसको कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। एक्स वाली टर्म आप एक साथ लिखें और वाई वाली टर्म आप एक साइड लेके। बोथ साइड आप इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन आपका आता है log ऑफ साइन एक्स, और यहाँ आपको मिलता है माइनस log ऑफ साइन वाई प्लस में सम कांस्टेंट log ऑफ कांस्टेंट। ये आप लिखेंगे log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ साइन वाई इक्वल टू log ऑफ। ध्यान रखेंगे जब log के अंदर पूरा फंक्शन आए तो आप कांस्टेंट भी log में ही माने, ताकि उसको log लेने में आपको आसानी रहे। अब आप एंटी लॉग लेंगे तो log आपका हट गया है, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू मीन्स आंसर इज सी। नेक्स्ट इज सोल्यूशन आपको बताना है यहाँ पर। देखिए यहाँ आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू रेज टू एक्स अपॉन एक्स से डिवाइड किया है। यहाँ पर मिल रहा है 1 अपॉन एक्स और क्यू जो है ये मिल रहा है ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स। तो इसको हम लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। ये हमारे पास आता है
एक्स। इसके बाद आप सोल्यूशन में लिखेंगे तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है x इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू जो कि है ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx प्लस में कांस्टेंट। यहाँ से आपके पास आ जाता है, देखिए ई रेज टू एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आपका मिलेगा ई रेज टू एक्स। एक्स से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये बनेगा आपका ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स प्लस के अपॉन, मीन्स आंसर इज ए। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व वेयर ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। आपको जैसा दिया हुआ है ए की कांस्टेंट दिया हुआ है ए, तो वन टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होने वाली है। तो देखते हैं क्या मिलेगा आपको, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस ए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। देखिए आपको यहाँ पर ए नहीं गिवन है, ए अगर नहीं गिवन है तो आप सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है फैमिली ऑफ कर्व, यहाँ से ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्या आपकी आती है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बाई 2a। अब इसका हम यूज करेंगे, आप रख दीजिए यहाँ पर 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बाई dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की टर्म्स आप एक साथ रखिए। तो ये आपके पास आने वाला है 2y स्क्वायर, जिसमें से आपने y स्क्वायर माइनस किया तो आपको मिला y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x। माइनस अगर हम कॉमन लें ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई से मैंने मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड। देखिए यहाँ पर जो आंसर दिख रहा है हमें वो दिख रहा है आपको ए में। नेक्स्ट आपके पास कर्व विल कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर। देखिए यहाँ पर ऑर्डर पूछा गया है आपसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर बाई डैश निकालिए। देखिए ऑर्डर आप जब निकालते हैं जब आपके पास जो कर्व गिवन होता है उसमें कोई भी कांस्टेंट ना बचे। यहाँ पर आपने जब लिखा वाई डैश में आपको मिला ए और वाई डबल डैश किया तो आपको मिला, इन जो ऑर्डर आपका यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है आपका 2। तो आंसर इज बी। आप ये ध्यान रखेंगे ऑर्डर और डिग्री में आपसे क्या पूछा गया है। इसमें काफ़ी टाइम हम मिस्टेक कर देते हैं, ऑर्डर और डिग्री ध्यान से आप क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट आपके पास dy बाई डी एक्स आपको सोल्यूशन बताना है इक्वल टू 2x रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो आप लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस। ये आपके पास बनेगा 2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर अपॉन ई वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया, y की टर्म आपने सेपरेट की और x की दोनों सेपरेट कर लिए। इंटीग्रेशन लगाइए बोथ साइड, ई रेज टू पावर वाई ई रेज टू पावर पाई रहने वाला है। और ये जो है देखिए एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मानूँ तो 2x ds आपका dt में चला जाएगा और ई रेज टू टी आने वाला है और t था आपका एक्स स्क्वायर प्लस में सम कांस्टेंट। तो आंसर इज E। The curve for which the slope of the tangent at any point is equal to the ratio of the abscissa to the ordinate of the point। देखिए x एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं और y एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट पॉइंट आपको दिए हैं x एक्सिस के पॉइंट को और y एक्सिस को, और आपको बोला गया है कि जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है मीन्स dy बाई डी एक्स जो है इक्वल है एब्सिसा और ऑर्डिनेट के पॉइंट्स के रेशो के इक्वल है, मीन्स x अपॉन वाई के। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए।
इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये बनेगा y² 2 इक्वल टू x² 2 प्लस में कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें मिलता है y² माइनस में x² इक्वल टू 2a। ये जो है हमारी जो इक्वेशन है ये होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आंसर इज डी। नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है आपकी। तो आपके पास p आता है -x और q आपके पास आता है e⁻x² बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया e⁻p dx इक्वल टू e⁻x dx। आपको इंटीग्रेट करना है, ये बना आपका e⁻x² बाय 2। सोल्यूशन आप लिखेंगे y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेशन के अंदर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये आपके पास आता है इक्वल टू x प्लस c। आप यहाँ से लिखेंगे y इक्वल टू x प्लस c इंटू e⁻x² बाय 2। देखिए आपके पास लेफ्ट साइड में माइनस में था पावर, आपकी राइट साइड में ये पॉजिटिव पावर हो गई है। तो आंसर आपका हमें यहाँ नेक्स्ट आपके पास सोल्यूशन आपको फाइंड करना है। यहाँ पर x और y की टर्म्स आप सेपरेट कर लेंगे। ये आपको मिला है dx अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू dy अपॉन 2y माइनस 1। सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका। इंटीग्रेशन करने पे आपको मिला है log ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 2। देखिए ये हम मान के चल रहे हैं कि आपने एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर लिया और इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं। तो आप अपना जो एक्सरसाइज MCQ इनको भी अच्छे से कर लेंगे। देखिए आप लिख सकते हैं इसको, log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस log ऑफ 2y माइनस 1 इक्वल टू 2 log ऑफ। ये आपके पास आ गया log ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 2y माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ c²। इसको हम एंटी लॉग लेने पे लिख सकते हैं 2x प्लस 3 अपॉन 2y माइनस 1 इक्वल टू c² को हम मान लेते हैं ये कॉन्स्टेंट है, आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ये हमें दिख रहा है यहाँ पर सी में, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन है, सोल्यूशन बताना है। दो कांस्टेंट है तो आपका सेकंड ऑर्डर की मिलने वाली है। तो आपका होगा -a sin x प्लस b cos x। सेकेंड टाइम करेंगे तो ये बनेगा -a cos x माइनस b sin x। आपने माइनस कॉमन लिया तो a cos x प्लस b sin x और ये इक्वल होता है हमारा y के पास हो गया i डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। मीन्स आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट इज आपके पास ये फॉर्म दी हुई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास है 1 और क्यू आपको गिवन है e⁻x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला इंटीग्रल p dx, आपके पास आया है x। जनरल सोल्यूशन आप लिखेंगे y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट। ये मिला हमें y e⁻x इक्वल टू x प्लस c। देखिए e⁻x इंटू e⁻x, जब आपने पावर ऐड की तो ये बनता है e⁻0 1 होता है। 1 dx जो है इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, वो बनता है x। अब आपको दिया हुआ है x 0 है तो y भी आपका 0 है। ये आपको दी हुई है कंडीशन, इसका हम यूज़ करेंगे। देखिए जब आपने y 0 रखा और x 0 रखा तो आपको c आपको 0 मिल
यहाँ से ये बनता है y e रेज टू x इक्वल टू x। आप ये भी लिख सकते हैं y इक्वल टू x e रेज टू माइनस इज d। नेक्स्ट इज ऑर्डर एंड डिग्री आपको बतानी है। देखिए यहाँ पर आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो है आपका 3। डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर का है तो ऑर्डर बन गया आपका 3। और डिग्री जो है, देखिए इसकी डिग्री आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री आ रही है आपकी 2। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 2, आंसर इज डी। ध्यान रखेंगे कभी कभी आपसे डिग्री पहले लिख देते हैं और ऑर्डर बाद में लिख के पूछ लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर पहले दिया हुआ तो पहले हमें ऑर्डर ही लिखना है। ऐसा नहीं हो कि आप सवाल तो सही निकाल लें और आपको में आप गलत आंसर लगा। ऑर्डर एंड डिग्री आपसे बोला गया है तो देखिए हाईएस्ट जो आपका ऑर्डर दिया हुआ है वो है आपके पास, लिख देते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव जो आपको दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, मीन्स ऑर्डर इज 2। अब देखिए जो हाईएस्ट ऑर्डर है इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर दी हुई है 1, तो डिग्री आपकी हो गई यहाँ पर, पहले आपका ऑर्डर लिखा हुआ है और फिर आपकी डिग्री है, मीन्स आंसर इज सी। 2 1 होना चाहिए, आंसर आपका आता है सी। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। देख लेते हैं हमारी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, x का होगा 1 और a जो है कांस्टेंट उसका होगा 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको फिर से हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये देखिए y का बनेगा आपका dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स आपके पास ऑलरेडी था ये, प्लस में आपने dy बाई डी एक्स का किया तो ये बना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू इक्वल टू, मीन्स आपके पास ये आता है 2y वाई डबल डैश प्लस में 2y डैश स्क्वायर इक्वल टू, कहाँ पर मिल रहा है हमें 2, अगर हम साइड में लेके जाएं तो ये आपके पास बन इस बार ये हमें दिख रहा है ऑप्शन ई में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन आपको निकालना है। जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए आप सिंबॉलिक फॉर्म यूज करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म आप ये आपकी होती है, डेरिवेटिव को हम डी से दिखाते हैं। डबल डेरिवेटिव आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो डी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, इस तरीके से हम लिखते हैं। अब सिंपल जैसे आप इक्वेशन सोल्व करते हैं आप इसको वैसे ही सोल्व करेंगे। ये बनेगा आपका डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर आपका बन गया d माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो d इज 1 1। तो जो सोल्यूशन आपके पास आता है वो आप लिखिए y इक्वल टू a e रेज टू x प्लस x e रेज टू, देखिए 1 है तो हम e पावर में लगाएंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास ax होता है, a आपका दिया हुआ है 1। और अगर आपके पास रूट्स रिपीट कर जाते हैं तो आप कांस्टेंट के साथ x ऐड करते हैं। अगर एक और आपके पास 1 होता तो आप x स्क्वायर करके आगे आपका जो आंसर बना है वो, देखिए इन्होंने x के साथ a लगाया हुआ है तो आप ऐसे कर सकते हैं। कांस्टेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो a कांस्टेंट मान लेती हूँ और ये आपका b कांस्टेंट, ये आ गया है ax प्लस b में रेज टू x, आंसर इज a। देखिए नेक्स्ट में आपसे बोला गया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स। तो इस ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है। p इक्वल टू टेन एक्स आपके पास है और q आपको दिया हुआ है सीकेंट एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालेंगे।
ई रेस टू इंटीग्रल पी डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रल 10x dx। इसको हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास आता है ई रेस टू सीकेंट एक्स लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। तो यहाँ से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है सीकेंट एक्स। अब आप जनरल सोल्यूशन लिखेंगे y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट। तो देखिए सीकेंट स्क्वायर इंटीग्रेशन में आपका होता है 10x। तो ये आंसर जो है आपका मिला है ए में, आंसर इज ए। नेक्स्ट इज सोल्यूशन आपको बताना है। देखिए यहाँ पर भी p हमें दिया हुआ है 1/x और q दिया हुआ है sin x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आता है ई रेस टू इंटीग्रल पी डी एक्स, तो ई रेस टू इंटीग्रल 1/x dx, ये बनेगा आपका ई रेस टू log x, ये आता है x। तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x इंटू x dx प्लस कॉन्स्टेंट। देखिए बाय पार्ट्स हम यहाँ यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे x साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस कोस x, माइनस माइनस प्लस x का डेरिवेटिव 1 और साइन का आपके पास बना था माइनस कोस x, तो ये प्लस बन गया बाहर, अंदर आप लिखेंगे इंटीग्रेशन कोस x dx। ये आता है माइनस x कोस x प्लस साइन x प्लस c इक्वल टू एक्स वाई। यहां से हम इसको लिख सकते हैं, आगे आप लिखेंगे x आपने कॉमन लिया तो ये बना आपका y प्लस कोस x इक्वल टू साइन x प्लस c। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज जनरल सोल्यूशन आपको बताना है। सबसे पहले आप सेपरेट करेंगे dy dy अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन करेंगे आप बोथ साइड, तो ये आपको मिलने वाला है y प्लस 1 माइनस 1, आपने 1 प्लस भी किया और माइनस भी किया, तो आप इसको लिख सकते हैं y प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 dy इक्वल टू, देखिए ये होता है आपका log ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस 1 प्लस में log ऑफ k। यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन किया तो आपको मिलता है y माइनस log ऑफ y प्लस 1 इक्वल टू log ऑफ k इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 1। आप लिख सकते हैं y इक्वल टू log ऑफ y प्लस 1 प्लस log ऑफ k इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 1। log आपने अप्लाई, log का फॉर्मूला लगाया तो ये हो सकता है 1 y प्लस 1 इंटू के इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से ये जो आंसर है हमें दिख रहा है ये सी में। नेक्स्ट है आपको सोल्यूशन बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू माइनस वाई, आपने कॉमन लिया ex प्लस एक्स स्क्वेयर। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, देखिए ये आपके पास बना है dy अपॉन ई रेज टू माइनस वाई डी एक्स ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई वाई ई रेज टू वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो सोल्व करेंगे इसको तो हमें मिला ई वाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट।
तो ये आपके पास यहाँ पर आता है e रेज़ टू वाई माइनस e रेज़ टू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c. आंसर इज B. जनरल सोल्यूशन लिखना आपको। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये, तो P आपके पास आ रहा है y का जो कोफिशिएंट है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या वो आपके पास है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिलेगा यहाँ से e रेज़ टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए नीचे वाली टर्म को अगर मैं t मानूँ तो ऊपर वाला आपका dt में चला जाएगा, तो ये बनेगा log ऑफ t और t था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन लिखेंगे y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। सॉल्व करेंगे इसको, हम इंटीग्रेशन यूज लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन जो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इंटीग्रेशन में होता है tan इनवर्स x प्लस में कांस्टेंट। तो यहाँ से आपके पास आता है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये हमें दिख रहा है ए में। ये थी आपके चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यूज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी डाउट रह जाता तो सबसे पहले आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, एक्सरसाइज के जितने भी फॉर्मूले आपने किए थे वो वापस से रिवाइज कीजिए और फिर आप एमसीक्यूज कीजिए, तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।